वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑब्जर्वेशन। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च बताया था, तो उसमें मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज बताए थे टू कलेक्ट द डेटा कलेक्शन, टू कलेक्ट द डेटा। तो उसमें क्या है कि टूल्स और टेक्निक्स भी होती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में जिन जिन टूल्स और टेक्निक्स को हमने क्लासिफाई किया था उनमें से आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग सबसे पहले मैं एक बहुत सीधे सीधे शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, इक्वली ओनली देखना। ठीक है, बहुत सीधा सा वर्ड है ऑब्जर्वेशन, मतलब देखना। अब सिंपल से देखने को एक इतना बड़ा टूल और टेक्निक हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि रिसर्च इन सोशल साइंस में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, या रिसर्च एक ऐसा प्रॉपर वर्ड है जो बिना देखे या बिना प्रैक्टिकल किए या बिना एक्सपेरिमेंट के रिसर्च को पूरा नहीं किया जा सकता। और कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें उसको चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑब्जर्वेशन कोई भी रिसर्च पूरा नहीं होता। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना। अब देखना, क्या देखना, कहां देखना, किसको देखना, ये एक मेन बात आती है। तो ऑब्जर्वेशन में जो भी हमारा रिसर्च का विषय है, जो भी हमारे रिसर्च का प्रॉब्लम है, टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम एक फील्ड वर्क करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज मैंने आपको बताए थे। तो उन डेटा कलेक्ट करने के लिए जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उन प्राइमरी सोर्सेज का जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक टूल है, ठीक है, एक टूल है, एक टेक्निक है प्राइमरी सोर्सेज से डेटा कलेक्शन करने की। ठीक है, अभी बात आती है कि ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने भी आपको जस्ट बताया कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना। अब देखना, सिंपल देखना और एक उस निगाह से देखना। ठीक है, इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। द एक्ट ऑफ, ये डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन की, द एक्ट ऑफ वॉचिंग समबडी, समथिंग। टू वर्ड्स हम यहां देख रहे हैं, द एक्ट ऑफ वॉचिंग समबडी एंड समथिंग। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देखना, किसी एक पर्टिकुलर जगह को देखना, एक समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखना। तो उसका जो एक्ट वॉचिंग मतलब आंखों, जो आंखों से देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑब्जर्वेशन में जो मेन चीज की जरूरत होती है वो होते हैं हमारे सेंसेस ऑर्गन। जितने भी हमारे 5 जो ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, वो सारे इसमें यूज होते हैं। नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये त्वचा का भी होती है। ठीक है, तो एक्ट ऑफ वॉचिंग समबडी एंड समथिंग, किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक चीज को देखना केयरफुली, स्पेशली एंड टू लर्न समथिंग। यानी केयरफुली और स्पेशली, दो वर्ड यहाँ स्पेशल दिए हुए हैं। केयरफुली का मीनिंग है बहुत ध्यान से देखना, बहुत स्पेशली, एक स्पेशल तौर पे। एक तो हम, जैसे कि हम मार्केट जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाह रही हूँ। हम जा रहे हैं मार्केट और मार्केट में बहुत सारी चीजें, हमें सिंपल मान लीजिए कोई बुक खरीदनी है और हम मार्केट में निकल गए। तो हमें अगर बुक खरीदनी है, हमारा अगर एम पहले से डिसाइडेड है कि हमें बुक लेनी है, हमें बुक किस दुकान से लेनी है ये भी हमें पहले से पता है, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए होगा। उस रास्ते में जाने के लिए हम, कहीं कपड़ों की दुकान दिख रही है, कहीं बेकर्स की दिख रही है, कहीं पे बर्तनों की दिख रही है, बहुत सारी चीजें वहां पर दिखती जाएंगी, लेकिन हमारा ध्यान उन पर ज्यादा नहीं जाएगा। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को ढूंढने में जाएगा जिस दुकान से हमको बुक लेनी है। ठीक है, उसी तरह से जब भी हम ऑब्जर्वेशन किसी रिसर्च के लिए करते हैं तो हम एक केयरफुली और स्पेशली उसी चीज को देखना पसंद करेंगे, उसी चीज को हमें देखना चाहिए, और वही चीज हम देखते हैं अपने रिसर्च के फुलफिलमेंट के लिए। तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में ऐसे तो ऑब्जर्वेशन या लुक कह लो, सी कह लो, वॉच कह लो, ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू दीज वर्ड्स। बट ऑब्जर्वेशन स्पेशली इसीलिए है क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक टूल के रूप में यहाँ यूज हो रहा है, टूल के टाइप में यूज हो रहा है। और वो टूल किस लिए है? रिसर्च करने के लिए। तो रिसर्च करने के लिए ऑब्जर्वेशन एक टूल है और उसकी डेफिनेशन है कि द एक्ट ऑफ वॉचिंग समबडी एंड समथिंग केयरफुली एंड स्पेशली, यानी बहुत तरीके से और बहुत स्पेशली का मतलब एक विशेष रूप से, टू लर्न समथिंग, किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जर्वेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, क्या उनके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले है यूज ऑफ सेंसेस। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनका यूज हम किस में करते हैं?
इनका यूज हमें ऑब्जर्वेशन में करना पड़ता है। और 5 सेंसेस में से जो मेन सेंसेस है वो है हमारे ईयर एंड आई। ठीक है, ईयर एंड आई जो है, जिस इसको हम डबल ई बोलते हैं, डबल ई इसमें उसको हम बोलते हैं कि आई और ईयर दोनों सेंसेस हमारे प्रॉपर होने चाहिए और इन दोनों सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। एक हिंदी में कहावत है कि एक लिखा और 100 बका। ठीक है, या फिर एक कहावत है कि जो देखा वही सच होता है, देखा हुआ, आंखों से देखा हुआ सच होता है। वो चीज वास्तव में सही है कि भाई आपने अगर किसी चीज को देखा है, इट मींस कि आप वो चीज सच है। आपने कोई फिनोमिना है, कोई ऐसी घटना सोसाइटी में हो जाती है, तो उस सोसाइटी में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल आपको बता दूं कि हम रोड पे जा रहे हैं और वहां कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, जो भी समथिंग हो गया। अब वहां पर क्या है कि हमने, जब मैं वहां पहुंची देखने के लिए, तो मैंने वहां किसी पर्सन से पूछा कि यहाँ क्या हो गया, तो उसने मुझे बता दिया, जो उसने देखा उसने मुझे बता दिया। अब वहीं से कोई एक और पर्सन निकल रहे थे, मैंने उनसे भी पूछ लिया एक बार कि अभी यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया। और जो वहां बहुत टाइम पहले से एक पर्सन खड़े थे, मैंने उनसे भी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा अलग बताया। कुछ कुछ चीजें कॉमन थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें तीनों में डिफरेंट थी। ऐसा क्यों हुआ? ऑब्जर्वेशन, जिसने जैसा किया उसने वैसा बताया। ऑब्जर्वेशन के लिए एक बहुत पुरानी सी कहानी भी इसमें समझ में आती है, उसको बोलते हैं हम एलिफेंट स्टोरी बोलते हैं। इसको अगर आपने सुना तो शायद आप इसको अपन ऑब्जर्वेशन को एक पर्सपेक्टिव से भी जोड़ सकते हैं, देखने के नजरिए से, देखने के परिप्रेक्ष्य से भी हम जोड़ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में वो स्टोरी जो है एलिफेंट वाली है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी जब आप पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां हम ऑब्जर्वेशन में कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें मेन ये है कि यूजेस ऑफ सेंसेस का यूज होता है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ऑर्गन हैं, उनका यूज यहाँ होता है, जिसमें ईयर एंड आई दो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। दूसरा है यहाँ पे टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मैंने आपको बताया था, प्राइमरी डेटा को यूज करने के लिए ऑब्जर्वेशन एक होता है क्वेश्चनेयर होता है, एक होता है इंटरव्यू होता है, एक होता है शेड्यूल होता है। तो ये कई तरह के टाइप्स इसमें होते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन एक पहला है। तो प्राइमरी डेटा को अगर हमें कहीं से ऑब्टेन करना है, तो ऑब्जर्वेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टूल फॉर द सेम। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है, जो ये अवलोकन होता है, ये प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि खुद जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता जो होता है, रिसर्चर होता है, वो खुद अपने फील्ड में जाकर के, अपने एरिया में जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है, यानी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन टूल का यूज किया जा रहा है। तो इसकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी दूसरी? टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जर्वेशन टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिनटनेस। मिनटनेस का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी चीजें, यानी सूक्ष्मता। बहुत छोटी छोटी चीजें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां 3 लोगों से मैंने जानकारी ली, 3 लोगों ने अलग अलग मुझे बताया, तो उन तीनों में डिफरेंस था। अब जिसने जैसा देखा उसने वैसा बताया मुझे, जिसने डीप में देखा, जिसने जितना देखा उसने मुझे बताया, जितनी डेप्थ में देखा, जितना उसने ऊपर से देखा। लेकिन मैं एज ए रिसर्चर अगर किसी फील्ड एरिया में जाती हूँ, फील्ड एरिया में जाने के बाद मैं वहां पर अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाती हूँ, तो वहां पर मैं जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, जो मेरे रिसर्च का एरिया है, उस एरिया से रिलेटेड छोटी से छोटी बातें मैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू ले सकती हूँ। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, और भी देखो टूल होते हैं, क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू अगर मैं किसी का ले रही हूँ और अपने रिसर्च से रिलेटेड ले रही हूँ, लेकिन मुझे उसने नहीं बताना, उसको पसंद आया, उसको आ नहीं रहा है, वो बताना नहीं चाह रहा है, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, क्वेश्चनेयर अगर हमने दे दिया, अगर कुछ ऐसी सीक्रेट अगर इन्फॉर्मेशन है जो हमसे शेयर करना ही नहीं चाहता, तो वो मुझे नहीं मिल पाएगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है, जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं जितना वास्ट देख सकती हूँ, उतना वास्ट में देख करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लूंगी। तो बहुत छोटी छोटी बातें, मिनटनेस यानी छोटी छोटी बातें भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट की जा सकती हैं। अगला है टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य कारण संबंध। किसी भी काम के पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है कार्य कारण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं। किसी भी काम के पीछे, किसी भी उसके पीछे क्या कारण है, कॉज क्या है और उसका इफेक्ट उस पर क्या पड़ा है, उस करंट पोजीशन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और फर्दर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से समझ में आती हैं। अब इसका भाई ऑब्जर्वेशन में क्या यूज है, क्या इसका ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो ऑब्जर्वेशन में जो भी सोशल फिनोमिना अभी हैपनिंग हो रहा है, कोई भी हैपनिंग अगर सोसाइटी में हो रही है, कोई भी फिनोमिना, सोशल फिनोमिना की
अगर हमें जानकारी लेनी है, हमें रिसर्च में घुसना है, जाना है, तो हम वहां पे सबसे मेन कारण यही होता है कि ये घटना क्यों घटी, ये घटना घटने के पीछे रीजन क्या था, इस घटना का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होने वाला है, अभी क्या पीछे ऐसा क्या हुआ कि ये घटना घट गई, इसका क्या प्रभाव था। तो ये सारी जानकारी जो भी रिलेशनशिप में है वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड आउट हो सकती है। नेक्स्ट है इंपेरिकल स्टडी। इंपेरिकल का मतलब होता है अनुभव, अनुभव, ठीक है, अनुभव। तो अनुभव, इंपेरिकल स्टडी का मतलब होता है अनुभव। जिन लोगों को ऑब्जर्वेशन, देखिए एक टूल और टेक्निक है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम बिना अनुभव के भी शुरुआत कर सकते हैं, बट अगर हम कोई रिसर्च के लिए हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, हालांकि देखने के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम देखना क्या चाहते हैं, दैट इज डिपेंड्स ऑन, अब हम देखना क्या चाहते हैं, हम अगर मैं एज ए रिसर्चर कुछ जो देखना चाहती हूँ मैं वही देखूंगी, लेकिन उसका मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे पास एक एम्पेरिकल बेस्ड स्टडी मेरे को करनी है ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्जर्वेशन क्या करती है, एम्पेरिकल बेस्ड स्टडी होती है। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, भाई मेरे को एक तो ये बात होती है कि मैंने कोई चीज बनाना सीखी, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कुकिंग का, तो मैंने एक कुकिंग देखा कि मैंने किसी को फोन पे पूछा कि ये चीज कैसे बनाई जाती है, उन्होंने मुझे बता दिया ऐसे करो और ये सामान चाहिए और ऐसे ऐसे बनेगा, मैंने देख लिया, बना लिया, मेरे को जो भी आया, जितना आया मुझे समझ में आ गया। एक मैंने चैनल पे जाकर के पर्टिकुलर प्रैक्टिकल देखा कि ऐसे होता है, ऐसे मैंने आंखों से जब देखा तो मुझे वो चीज ज्यादा आई। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी जो स्टडी होती है, रिसर्चर जो स्टडी करता है ऑब्जर्वेशन टूल यूज करके, वो इंपेरिकल बेस्ड होता है, इंपेरिकल स्टडी होती है, अनुभव पर आधारित होता है और बहुत फैक्चुअल भी होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैसे, कई बच्चों के क्वेश्चन बीच में आते हैं कि मैम ये कैसे पता चलता है कि जब कोई रिसर्चर कोई भी रिसर्च कर रहा है, कोई भी स्कॉलर जो भी है, न्यू रिसर्चर है, उसको कैसे पता चलता है कि वो अपने टॉपिक के लिए कौन सा टूल यूज करेगा। भाई ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है, इंटरव्यू भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकता है, सारे भी कर सकता है, एक भी कर सकता है। तो ये पता कैसे चलता है कि आप कौन सा टॉपिक, कौन सा टूल एंड टेक्निक यूज करना चाहते हैं। तो ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैं अगर आपको ये कहूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट का, किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे कोई भील जाति ले लो, आप कोई भी किसी भी कास्ट का या किसी का भी, मैं उसका एक कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो जानना चाहती हूँ, ठीक है। सोसाइटी में किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं उनमें से उनका कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है वो जानना चाहती हूँ। तो मैं किसी से पूछूंगी, मैं मैगजीन्स में सेकेंडरी डेटा से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, इजी गोइंग। मैं प्राइमरी डेटा से मैं भी बहुत सारी टेक्निक्स है उनसे कर सकती हूँ। इंटरव्यू मैंने उनका ले लिया, या मैंने उनको क्वेश्चन दे दिया, या मैंने केस स्टडी कर ली, या मैंने शेड्यूल यूज कर लिया। लेकिन ऑब्जर्वेशन मेरे पास एक ऐसा टूल रहेगा जहां कोई भी सच्चाई छुपेगी नहीं, वहां कोई भी ट्रुथली, मतलब मेरे को सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि देखिए कल्चरल एस्पेक्ट्स जानने के लिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। अब उनके रीति रिवाज कैसे हैं, अब उनके यहाँ मैरिज पैटर्न कैसा है, शादी विवाह कैसे होते हैं, उनके यहाँ कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज कैसे होती है, कोई मुझे पर्टिकुलर इंटरव्यू में अगर कोई मुझे बताएगा तो वो मुझे एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को नहीं होगा। लेकिन मैं उनके उस कल्चरल एक्टिविटीज को देखने के लिए अगर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी, अगर मैं जाऊंगी उस वक्त उसको रिकॉर्ड करूंगी, तो शायद मुझे उस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी और ज्यादा रिलायबिलिटी होगी। तो यही चीज, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें इंटरव्यू मेरे को, ठीक है इंटरव्यू में ले लूंगी, दैट इज पॉसिबल, बट मुझे लगता नहीं है कि इंटरव्यू वाला टूल टेक्निक यूज करके मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊंगी। क्वेश्चन तो मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग लिटरेट नहीं होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, वो अनपढ़ होते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, वो लिटरेसी उनके वहां है ही नहीं। तो वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन शेड्यूल होता है, शेड्यूल को भी आप पूछ के क्वेश्चन, लेकिन उनको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। और पर्टिकुलर अगर स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनियर होता है उसमें हम वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो क्वेश्चनियर में होता है, तो हो सकता है कि वो उसके लिए भी कंफर्टेबल ना हो। लेकिन अब मेरे पास कौन सा टूल बचा, मोस्टली बचा मेरे पास ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है, ऑब्जर्वेशन एक ऐसा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और मैं अपना जो काम है, मेरा रिसर्चर का जो वर्क है, ऑब्जर्वेशन जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं इजी गोइंग कर पाऊंगी। तो ऐसे पता चलता है कि आपके टॉपिक के लिए कौन सा टूल सही रहेगा। अगर आप किसी ऑफिस की, किसी स्टूडेंट्स की, किसी ऐसे एरिया में जहां अच्छा लिटरेसी है, जहां लिटरेट पर्सन है, वहां अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चनियर से कर सकते हैं, आप शेड्यूल से कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर सिर्फ कोई घटना घट चुकी, अब सिर्फ वहां पर हमें जाकर के डेटा कलेक्ट करना है, तो क्या होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्वेश्चनियर यूज कैसे करेंगे,
नहीं कर पाएंगे हम वहां हैंड टू हैंड जा करके, और घटना घटने के कुछ देर बाद अगर हम वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू टेक्निक रह जाती है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो अब बचा नहीं, हम लेट हो गए, समझ आ रहा है, और क्वेश्चन और शेड्यूल के लिए और हम लेट हो जाएंगे। इतना हमारे को कोई स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड जो भी होता है कुछ तो उसमें समय लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इंटरव्यू बचा, जो लोग वहां हैं उनसे हमने पूछताछ कर ली। तो ऐसे हम पता करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के लिए, टॉपिक के लिए कौन सा टूल और टेक्निक इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली ये बच्चों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने अभी मुझे याद आया तो मैंने आपको ये चीज बता दी। चलिए आगे चलते हैं। इंपेरिकल स्टडी हो गई, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपेरिकल स्टडी बेस्ड होता है। साइंटिफिक प्रिसीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं साइंटिफिक प्रिसीजन को, कि वैज्ञानिक सुनिश्चितता, यानी वैज्ञानिकता इसमें है, ये सुनिश्चित होता है। ऑब्जर्वेशन में साइंटिफिक है, साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक क्या है, वैज्ञानिकता क्या है भाई, जो ट्रुथ है वो वैज्ञानिक है, जो रिलायबल है वो वैज्ञानिक है, जो वेरीफाइएबल है वो साइंस है, साइंटिफिक है, जो प्रूफेबल है वो साइंटिफिक है। तो जब हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं तो वो झूठ कैसे हो सकता है, वो गलत कैसे हो सकता है, वो कैसे मॉडिफाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो साइंटिफिक प्रिसीजन सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन में ही माना जाता है। नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है कि आंखों से रिसर्चर का खुद देखना, इनडायरेक्ट मेथड होता है क्या